नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं रजतपुर आपके साथ। जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020 यानी कि वो बिल जिसने जम्मू एंड कश्मीर को 5 लैंग्वेजेस का दर्जा दे दिया। जम्मू एंड कश्मीर में अब ऑफिशियल तौर पर 5 लैंग्वेजेस बोली जाएंगी, पढ़ाई जाएंगी, ऑफिशियल तौर पर कामकाज में लाई जाएंगी। जब रीजनल लैंग्वेजेस के तौर पर बेसिस पर पेपर होंगे, एग्ज़ाम होंगे तो उसमें वो इस्तेमाल की जाएंगी। इसके अलावा जब लिखित में काम किया जाएगा, स्कूलों में पढ़ाई की जाएगी तो वो 5 लैंग्वेजेस उसमें ज़रूर इस्तेमाल होंगी। इससे पहले आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में 2 लैंग्वेजेस थी जो कि लगातार जम्मू एंड कश्मीर में पिछले काफ़ी समय से उपयोग में थी, जिसमें उर्दू प्रोमिनेंट लैंग्वेज और इंग्लिश का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि कई सारे खित्ते, कई सारे इलाके, कई सारे डिस्ट्रिक्ट, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि उर्दू भाषा का इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनको नहीं बोलनी आती ना लिखनी आती है, जिसकी वजह से इंग्लिश को एक अल्टरनेट लैंग्वेज के तौर पर जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट किया गया था। और सरकारी कामकाज जो उर्दू में नहीं होता वो इंग्लिश में होता है। बट अब 3 और लैंग्वेजेस को जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दे दिया गया है, जिसमें डोगरी जो कि जम्मू के ज़्यादातर इलाकों में बोली जाती है। जम्मू में अगर मैं बात करूं, अगर जम्मू के कई सारे इलाकों बात करूं, जम्मू मेन डिस्ट्रिक्ट हो गया, इसके अलावा सांबा, कठुआ, उधमपुर और आसपास के जो इलाके हैं, जैसे हम अगर पुंछ की ओर बढ़ते हैं तो कई सारे लोग डोगरी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और उधमपुर से अगर आगे चले जाएं तो रामबन और आगे पीछे के इलाकों में भी कई जगहों पर डोगरी बोली जाती है और प्रोमिनेंट लैंग्वेज के तौर पर जम्मू कश्मीर में डोगरी देखी जाती है। और क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में डोगरा रूलर्स रहे हैं, डोगराओं का राज रहा है, तो डोगरी की एक मांग काफ़ी समय से चलती आ रही थी, जिसको ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल में इम्प्लीमेंट यानी कि उसमें डाल दिए जाने के बाद अब डोगरी जो है उसे काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण दर्जा मिलेगा ऑफिशियल लैंग्वेजेस का। और सबसे अच्छी बात यह है कि महाराजा हरि सिंह जी का भी आज जन्मदिन है, उनकी पुण्यतिथि है, और उसी को देखते हुए जो सालगिरह को देखते हुए एक फैसला जो कल देर रात आया, वो कहीं ना कहीं एक बेस्ट ट्रिब्यूट महाराजा हरि सिंह को मिली है। वहीं साथ साथ आपको बात करें डोगरी के अलावा जो कश्मीरी लैंग्वेज है, जो कश्मीर के कई सारे इलाकों में और जम्मू के कई सारे इलाकों में बोल जाती है, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स हों, चाहे वो कश्मीर में जो लोकलाइट्स हों, क्योंकि उर्दू कई सारे लोग नहीं बोलते हैं, कश्मीरी वहाँ ज़्यादा बोली जाती है, तो उसे भी एक प्रोमिनेंट दर्जा दिया गया है, जिसकी वजह से लोग काफ़ी खुश हैं। और इसके अलावा हिंदी जो कि नेशनल लैंग्वेज के तौर पर जम्मू एंड कश्मीर में या देश में बोली जाती है, उसे भी दर्जा मिल चुका है। यानी कि 5 लैंग्वेजेस को अब जम्मू एंड कश्मीर के ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा मिल चुका है। क्या हुआ कल, थोड़ी सी मैं ब्रीफ में बातचीत करूंगा, उसके बाद इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, क्या इसके बाद इसका असर होगा और क्या होगा उसके बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है उसमें क्या बदलाव होगा या उसका फ़ायदा क्या होगा जम्मू कश्मीर के लोगों को, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बता दूं कि जी किशन रेड्डी यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम जी किशन रेड्डी, उन्होंने जब अपना भाषण शुरू किया तो उन्होंने कहा कि 53.26% लोग जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी बोलते हैं, करीबन 26% से ज़्यादा लोग डोगरी बोलते हैं और उर्दू बोलने वाले सिर्फ 0.16% लोग हैं, जिसकी वजह से अगर उर्दू को दर्जा दिया था इतने सालों से, तो बाकी लैंग्वेजेस को दर्जा नहीं दिया जाना कहीं ना कहीं एक जो है वो गलत चीज़ थी, एक गलत प्रैक्टिस थी, जिसे अब फाइनली दर्जा मिला है और कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी खुशी भी इससे होगी। हालांकि जो फैसला था, जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल था, उसमें हसनैन मसूदी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा में, जम्मू कश्मीर की एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने वहाँ पर ज़रूर इससे अपोज किया। उन्होंने कहा कि उर्दू जो लैंग्वेजेस जम्मू एंड कश्मीर में प्रोमिनेंट है उसके साथ कहीं ना कहीं ये धोखा होगा। जिसके बाद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मैं ये हैरान हूँ कि कश्मीरियत के तौर पर, कश्मीरी भाषा पर या कश्मीरियत पर आपने पूरे उम्र जो है वो पॉलिटिक्स की, कश्मीर की लीडरशिप जो है पूरी तरह से कश्मीरियत पर पॉलिटिक्स करती रही और जम्मू के लोगों को कहती रही कि डोगरा रूलर जो थे वो कई बार हम लोगों के फ़ायदा देते थे। कई सारे लोगों की जम्मू एंड कश्मीर से इतिहास जुड़ा है डोगरा का, और उन लैंग्वेजेस को आप जम्मू एंड कश्मीर में इम्प्लीमेंट नहीं होने देना चाहते एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक है। और जम्मू एंड कश्मीर में अब ये 5 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पर आने की वजह से लोगों को काफ़ी राहत होगी, खुशी होगी। अब इसके बाद बात करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के
जो नई 5 भाषाएं आई हैं उसका अब एजुकेशन पर या लोगों के कामकाज पर किस तरह से असर होगा। अब मैं आपको बता दूं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक प्रोविजन डाला गया था कि जो लोकल लैंग्वेज होगी, मदर टंग होगी, वो क्लास 5वीं या क्लास 8वीं तक भी अगर कुछ स्टेट्स या यूनिटीज चाहें तो उसे पढ़ा सकते हैं, और लोग बच्चों को वो जो नेटिव लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, वो सीखनी होगी, पढ़नी होगी, लिखनी होगी, ताकि वो लोग जो हैं अपने इलाके में उनको थोड़ा एज मिले, उनको थोड़ा फ़ायदा मिले कि किस तरह से अपनी एथनिसिटी, अपना कल्चर, अपनी लैंग्वेज को बचाया जा सकता है। और वो एक ही मात्र तरीका है जो लैंग्वेज बोली जाए, पढ़ी जाए, उसमें बात की जाए, उसमें लोग लिटरेचर लिखें, उस पर लोग कहानियाँ लिखें, उसमें लोग पढ़ाई करें, साइंस की स्टडी करें या भूगोल की करें या हिस्ट्री की करें, पर अपनी नेटिव लैंग्वेज में। एक रूल है, या यूं कहूं कि हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि अपनी लैंग्वेज में जब कोई चीज़ पढ़ाई जाए, लिखाई जाए, समझाई जाए तो वो जल्दी समझ आती है, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लोगों को ज़रूर होगा। अब उसके बाद आ जाते हैं कि जम्मू कश्मीर में डोगरी का दर्जा किस तरह से जो है वो काफ़ी सालों से इंतज़ार किया जा रहा था कि उसे जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाई जाए। दरअसल कुछ साल पहले 8th शेड्यूल में शामिल होने का मतलब ये होता है किसी भी लैंग्वेज का कि अब वो ओवरऑल जितनी लैंग्वेजेस पूरे देश भर में बोली जाती हैं उसमें टॉप प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस जो होती हैं, जो 8th शेड्यूल में शामिल होती हैं अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 344(1), 351 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल 344(1) जो है वो 8th शेड्यूल से डील करता है, और उसी में करीबन 22 लैंग्वेजेस को दर्जा मिला हुआ था जो कि 8th शेड्यूल में शामिल थी, जिसमें एसएमईज थी बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथली, मैथिली, और लास्ट लैंग्वेज जो सबसे लेट जम्मू 8th शेड्यूल में शामिल हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के, वो थी डोगरी। और डोगरी का इंतजार काफ़ी समय से किया जा रहा था कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस बन जाए। बट इसके अलावा भी जम्मू कश्मीर में और लैंग्वेजेस पर भी लगातार पिछले दिनों चर्चा चलती रही। जब भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल प्रपोज हुआ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सबके सामने रखा, बातचीत रखी, तो उस समय पंजाबी, पहाड़ी और गोजरी को लेकर भी एक बड़ी मांग जम्मू कश्मीर में उठी कि इन तीनों लैंग्वेजेस को भी जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाया जाए। पहाड़ी खित्ते के लोग, पहाड़ी लोग जो हैं 4% रिजर्वेशन उनको हाल ही में मिला, उसके बाद उनकी एक उम्मीद थी कि पहाड़ी लैंग्वेजेस को भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। और इसके अलावा गोजरी बोलने वाली भी बड़ी पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में है, जिनको लेकर एक मांग थी कि उसे भी जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए। करीबन 24 से 25% की पॉपुलेशन जो है वो जम्मू कश्मीर में गोजरी और पहाड़ी जो है वो बोलती है। और इसके अलावा अगर बात करें पंजाबी लैंग्वेज है तो वो भी एक काफ़ी बड़ा खित्ता जो है 4 से 5% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो पंजाबी बोलते हैं। बट उनकी मांग ये थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह का रोल हुआ करता था, उसके बाद उन्होंने जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब सिंह को ये रियासत सौंपी, और कई बार बात चलती आई है कि पंजाबी काफ़ी समय में काफ़ी इलाकों में बोली जाती थी, और एक ऐसा भी चलन चला, ऐसी भी बात चली कि शायद पंजाबी से ही डोगरी निकल कर आई है, तो उसको भी जम्मू कश्मीर में की ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट में जो है वो शामिल किया जाए। ये काफ़ी मांगे लगातार चलती रही, बट अल्टीमेटली वो नहीं हो पाया। हालांकि पंजाबी ऑफिशियल लैंग्वेजेस के तौर पर मानी जा सकती थी क्योंकि 8th शेड्यूल में वो शामिल थी, बट गोजरी और पहाड़ी अभी तक 8th शेड्यूल में शामिल नहीं है, जिसकी मांग काफ़ी समय से चल रही है। इसके अलावा कुछ और लैंग्वेजेस जो मांग कर रही हैं 8th शेड्यूल में शामिल होने की, उनमें मैं आपको बता दूं कि अंगिका, बंजारा, बाजिका, भोजपुरी, भोती, भोतिया, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, ढाकी, इंग्लिश, गढ़वाली, पहाड़ी, गोंडी, गुज्जर या गोजरी, हो, कछाछी, कमतापुरी, इसके अलावा करबी, खासी, कोडावा, कोकबराक, कुमोनी, पहाड़ी, कुराक, कुरमाली, लेप्चा, लिम्बू, मीज़ो, लुशाई, मुगेही, मुंडेरी, नागपुरी, निकोबेरीज, पहाड़ी जो हिमाचली बोली जाती है, पाली, राजस्थानी, इसके अलावा संबलपुरी, कोसाली, शौरुस्नी, प्राकृत और सिराइकी, तेनियाड़ी और तुल्लू, ये कुछ लैंग्वेजेस, करीबन 38 लैंग्वेजेस लगातार वेट कर रही हैं कि उन्हें भी इस ऑफिशियल लैंग्वेजेस यानी कि 8th शेड्यूल में शामिल किया जाए, और उसके बाद जिन जिन स्टेट्स में, जिन जिन यूटीज़ में प्रोमिनेंटली बोली जाती है
उनको भी जो है वो उसमें शामिल किया जाए। और इसकी जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो पहाड़ी और गोजरी, ये काफ़ी देर से मांग है कि 8 शेड्यूल में शामिल की जाए और उसके बाद जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अब 5 लैंग्वेजेस जो जम्मू कश्मीर में बनाई गई हैं उसमें जम्मू कश्मीर में जो पहले बोली जाती थी उर्दू और उसके अलावा इंग्लिश, जो कि ऑफिशियल काम भी किया करती थी। इसके अलावा डोगरी, कश्मीरी और जो हिंदी है उन्हें भी अब जम्मू कश्मीर की 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में शामिल कर दिया गया है। इसके बाद अलग अलग लोगों का क्या कहना है उस पर हम चर्चा करते रहेंगे, बट कुछ इम्प्लीकेशंस इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर ज़रूर होगा और हो सकता है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के बच्चों को इसका काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो। और जो नेटिव लैंग्वेज से जुड़ने का, जो अपनी एथनिसिटी, अपना कल्चर बचाए रखने का, अपनी लैंग्वेज बचाए रखने का जो लोगों का एक ड्रीम होता है, उसे सपना होता है, उससे मेंटेन करते हुए ये एक बड़ा फैसला लिया गया है और इसका वेलकम हर कोई खित्ता, हर कोई समाज का व्यक्ति जो है वो कर रहा है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत मुझे, मेरे कैमरामैन कमल सिंह को। ऐसी और चर्चाओं के लिए, खबरों के लिए आप यूं ही बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।